चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक एड्स को। ठीक है, फेसबुक ऐड का टॉपिक देखते हैं। देखो, फेसबुक ऐड को समझने से पहले ना हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। एक होती है फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, एक और चीज़ का याद रखना, मेटा। मेटा एक कंपनी है जिसके अंदर आपका फेसबुक आता है, आपका इंस्टा आता है, आपका व्हाट्सएप आता है और आपका मैसेंजर आता है। ठीक है, ये सब एक ही है, ऐसा मान के चलना। और भी चीज़ें आती हैं, ऑडियंस नेटवर्क नाम की चीज़ आती है, थ्रेड्स आता है। अभी हम मोटा मोटा किसकी बात करेंगे? फेसबुक, इंस्टा और मैसेंजर, यही बात करेंगे। ठीक है, चलो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है फेसबुक प्रोफाइल। अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम याद रखना, मैं बार बार फेसबुक फेसबुक बोलूँगा, इंस्टा भी मान के चलना, दोनों एक ही मान के चलना। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? एक फेसबुक प्रोफाइल नॉर्मल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल आपकी प्रोफाइल होती है, जैसे यूज़र चलाता है उसी तरह से आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। आपका नाम जैसे केशव है, केशव नाम के बंदे की फेसबुक प्रोफाइल। ये याद रखना, कभी भी जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेरी फर्म का नाम है। क्या नाम है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से कभी भी कोई भी फेसबुक प्रोफाइल ना हो। ठीक है, याद रखना, फेसबुक प्रोफाइल एक यूजर की होती है। किसकी होती है? नॉर्मल, एक यूजर की होती है, ये याद रखना। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कभी भी कोई फेसबुक प्रोफाइल ना हो। अगर आपने कर दी है गलती तो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक ने आपकी आईडी ब्लॉक कर दी है। क्या कर दिया? ब्लॉक। आपका एड अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इशू आते हैं, बहुत इजीली आते हैं। अब वो कहेगा आप अपनी यूजर डिटेल्स को वेरीफाई करो, यूजर डिटेल्स को वेरीफाई करो। तो आप अपना पासपोर्ट, अपना पैन कार्ड, क्या कंपनी का हो सकता है? कंपनी का पैन कार्ड हो सकता है क्या? पासपोर्ट कोई कंपनी का हो सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यूजर डिटेल्स को जब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा तब आपको क्या आएगी? दिक्कत आएगी। ठीक है, और एड अकाउंट ब्लॉक होना तय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आपका बिजनेस कितना भी सही हो। अनब्लॉक जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है, लेकिन कब? जब आप यूजर डिटेल्स को वेरीफाई करोगे। और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस से हो जाएगा, आपका पैन कार्ड से हो जाएगा और आपका पासपोर्ट से हो जाएगा। हाँ, पासपोर्ट। याद रखना, कभी भी हम कोई भी वेरिफिकेशन की बात करते हैं और इंटरनेशनल वेरिफिकेशन, जैसे फेसबुक वाली कंपनीज का वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो लोग आधार कार्ड को नहीं मानते, वो लोग पैन कार्ड को मानते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, पासपोर्ट चलता है, आधार कार्ड नहीं चलता है। ठीक है, ये चीज है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक प्रोफाइल नहीं होती। अब आप कहोगे तो मैं क्या करूं? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेरी फर्म का नाम है, तो मैं क्या करूं? फेसबुक पे कैसे मैं ऐड चलाऊं? फेसबुक ने कह रखा है, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आपको बिजनेस है तो आप बनाओ फेसबुक पेज। क्या बनाओ आप? फेसबुक पेज। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप क्या बनाओगे? फेसबुक पर बिजनेस पेज बनाओगे। बहुत आसान है फेसबुक पेज बनाना। ठीक है, बिजनेस का क्या होगा? एक फेसबुक पेज होगा और एक यूजर की क्या होगी? प्रोफाइल होगी। आप कहोगे बिजनेस पेज कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, बिजनेस पेज बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फेसबुक आईडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फेसबुक आईडी के अंदर से ही पेज बनेगा। फेसबुक आईडी के अंदर से ही क्या बनेगा? एक पेज बनेगा। दिखा देता हूं। जैसे ये है मेरी फेसबुक आईडी। ठीक है, इसी फेसबुक आईडी के अंदर से अगर मैं पेजेस के टैब पे, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो कितने सारे पेज होंगे। जैसे एक फेसबुक आईडी से आप मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हो। जैसे मेरा जियो मार्ट है, अब मुकेश अंबानी की क्या होगी? एक फेसबुक आईडी होगी, उसके अंदर जियो मार्ट भी होगा, जियो सिनेमा का फेसबुक भी होगा और रिलायंस का भी आपका क्या होगा? फेसबुक पेज होगा, आजियो का भी फेसबुक पेज होगा। बड़े सारे, एक फेसबुक प्रोफाइल से आप 50 पेज बना दो। ठीक है, ये देखो जैसे मल्टीपल फेसबुक पेजेस है ये। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे क्या कर सकते हो? मल्टीपल लोड मोर पे जाके और पेज खुल जाए। आप भी यहाँ पे मल्टीपल क्या बना सकते हो? फेसबुक पेज वगैरह बना सकते हो। ठीक है, फेसबुक पेज बनाना कुछ नहीं होता है। जैसे क्रिएट अ न्यू पेज, यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है। मेन्यू के टैब पे जाओगे, यहाँ पर भी आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है? पेज। पेज का नाम बताना होता है, जैसे मैंने अपना बता दिया, जो भी नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम है वो डाल दो। ठीक है, अब इसके बाद कैटेगरी नाम डाल दो, बायो में डाल दो और क्रिएट पेज कर दो।
बायो होता है ना, इंस्टाग्राम का बायो होता है, ऐसे फेसबुक पेज का बायो होता है। ये देखो कुछ इस तरह से दिखता बायो नीचे, ठीक है। इसके बाद कहेगा अपना एड्रेस डालो, अपना वेबसाइट डाल दो, जो भी डिटेल्स है वो डाल दो, और आपका फेसबुक पेज 2-3 स्टेप्स में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब 2000, अब ये लगा लो, अगर आपको ऐड चलानी है, क्या चलानी है, ऐड चलानी है, चाहे इंस्टा पे ऐड चलानी है, चाहे फेसबुक पे ऐड चलानी है, तो क्या चीज आपके लिए मैंडेटरी है, ऐड चलती है फेसबुक पेज से। ऐड कहाँ से चलती है, फेसबुक पेज से। फेसबुक आईडी से कभी भी ऐड नहीं चलती है, ये याद रखना। फेसबुक आईडी से कभी भी ऐड नहीं चलती है। आईडी के अंदर से आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेज बनाना पड़ेगा, उससे हम लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है। बस ये चीज आपको समझ, ठीक है। अब जब मेरा फेसबुक पेज बन जाएगा, 2-3 स्टेप्स में मैं अपना फेसबुक पेज बना लूंगा, ठीक है। अब देखो मैं किसी भी एक पेज पे चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई एक पेज खोल लेता हूँ, एग्जांपल को एक डमी पेज, चलो ये पेज खोल लेता हूँ, ठीक है। जब आप फेसबुक पेज देखो, ये ना यहाँ पे मेरे मल्टीपल वो देख रहे थे ना, टैब्स देख रहे थे, वो आपके मल्टीपल पेजेस थे वो, ठीक है। क्या थे, मल्टीपल पेजेस थे। तो आपको अगर अभी इस वक्त मैं डीएलएफ वाले पेज पे, ठीक है, इस वक्त मैं डीएलएफ वाले पेज पे, तो अगर आपको जिस भी पेज की डिटेल्स को चेंज करना है या कोई पोस्टिंग करनी है, तो आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच करना पड़ेगा। मैंने स्विच कर दिया और मैं डीएलएफ लग्जरी होम्स यहाँ पे चला गया, और यहाँ से मैं इसके डिटेल्स को क्या करूँगा, चेंजेस करूँगा, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर से देख रहे हो मेरा अजीब सा आ रहा है ये लिंक, सेटिंग्स के अंदर से सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, यूजर नेम सेट करूंगा। क्या करूंगा, यूजर नेम क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ये देखो एडिट में करता हूँ। अब facebook.com/प्रोफाइल id हाइफन डॉट 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 अजीबोगरीब नंबर आ रहा था ना, उससे मैं रिप्लेस करूंगा डीएलएफ सेव कर दूंगा, ठीक है। और मेरा फेसबुक पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मेरा फेसबुक पेज का यूआरएल ना सिंप्लीफाइड हो चुका है, facebook.com/dlfluxury homes, ठीक है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल से क्या कर देगा, सिंपल यूआरएल। बट याद रखना, फेसबुक पे कभी भी कुछ काम करो ना, एक नॉर्मल यूजर की जो जो प्रोफाइल होती है, लोग अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते पीते हैं, लोकेशन, आईडी, कवर, ये सारी चीज अपडेट कर देना, ताकि ऐसा ना हो कि आपने फेसबुक प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ ऐड करने के लिए चलाई है। अगर फेसबुक को लगेगा ना कि आपने फेसबुक क्यों बनाया है, सिर्फ ऐड चलाने के लिए बनाया है, तो वो आपको बहुत जल्द क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इससे बेस्ट क्या है, जितनी पुरानी फेसबुक आईडी होती है उतना ज्यादा बेनिफिट है। क्यों लेट हो गए यार, मैंने बोला भी था तुम्हें, तुम्हारा पहले भी टॉपिक छूट गया था। बैठो, यहाँ बैठो ना। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, मेटा एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कौन कौन आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है, और मैसेंजर आता है, थ्रेड भी आता है आजकल तो, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आपको एड्स चलानी है, तो सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, एक फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल एक नॉर्मल यूजर की हो सकती है, बट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की कभी भी फेसबुक प्रोफाइल नहीं हो सकती है, ठीक है। लोग होते हैं ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से क्या बनाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं। आगे चल के आपको कभी ना कभी दिक्कत आएगी, और फेसबुक आपको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि एक यूजर, क्या यूजर का मतलब क्या है, फेसबुक प्रोफाइल का मतलब क्या है, यूजर की फेसबुक प्रोफाइल होगी ना। एक कंपनी की फेसबुक प्रोफाइल कैसे हो सकती है, क्या कंपनी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, अगर फेसबुक के नजरिए में बात की जाए तो नहीं, ठीक है। तो ये मतलब है। आगे बिजनेस का क्या होगा, अब बिजनेस अगर मेरी एबीसी कंपनी है, तो बिजनेस का क्या क्या मैं बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा, फेसबुक पे पेज बनाऊंगा, फेसबुक पेज से, और इसी पेज से मैं क्या चलाऊंगा, ऐड चलाऊंगा। फेसबुक प्रोफाइल से ऐड नहीं चलती है, पेज से ही ऐड चलती है, ठीक है। ये चीज है। पेज बनाना आता है, आता है ना, ये नहीं आता है। यहाँ पे एक पेज का ऑप्शन होता है, पेज का नाम, पेज का एड्रेस, वेबसाइट मेंशन कर दो अपनी, कवर मेंशन कर दो, ये मेंशन कर दो, और बन गया आपका फेसबुक पेज, ठीक है। सेटिंग्स पे जाके सबसे पहले मैंने क्या सेट कर दिया, यूजर नेम, क्या सेट कर दिया, facebook.com/dlfluxuryhomes, इससे मेरा खुल जाए।
मतलब लिंक को मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया। और लिंक्ड अकाउंट देख रहे हो, इससे अपने इंस्टाग्राम को लिंक कर देगा। ठीक है, अगर आप लिंक नहीं करते हो, तो इंस्टाग्राम पर भी ऐड आप जो चलाते हो, अब आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, फेसबुक पेज है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज से, सिर्फ और सिर्फ क्या इंस्टाग्राम पे ऐड, मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं है, सिर्फ फेसबुक का पेज है, क्या मैं चला सकता हूँ इंस्टा पे ऐड? चला सकता हूँ, इंस्टा पे ऐड आप रन कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ फेसबुक पेज है, मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन कर दूंगा। कभी आप कई बार आपने देखा फेसबुक आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिख रही है, ठीक है, क्लिक करते ही आप इंस्टा अकाउंट पे नहीं जाते हो, आप जाते हो फेसबुक पे। देखिए कभी आपने ऐसी ऐड, कभी देखना, कई लोग की इंस्टा आईडी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज बना के रखते हैं, क्लिक करते ही आप कहाँ लैंड हो जाते हो, उनके फेसबुक पेज पर। ठीक है, हाँ वही चीज मैं बात कर रहा हूँ, आप सीधा उनके कहाँ चले जाते हो, फेसबुक पेज पे चले जाते हो। तो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज से भी ऐड आप चला सकते हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज से आप ऐड चला सकते हो। अगर आपका इंस्टा का अकाउंट है तो इंस्टा के अकाउंट को किससे कनेक्ट कर दो, पेज के साथ। तो अब जो इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगी, वहां पे कहां से दिखेगी, वो आपके इंस्टा आईडी से दिखेगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, फेसबुक पेज से ऐड दिख रही थी इंस्टाग्राम पे, अब क्या होगा, इंस्टा आईडी से वहां पे ऐड दिखेगी। ठीक है, सिंपल। ऐड किसे बोलते हैं पता है? इंस्टाग्राम का कंपनी का अकाउंट बना सकते हैं, मतलब जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे ना, हाँ हाँ, वो कंपनी के नाम से बना सकते हैं, वो कंपनी के नाम से बना, बिल्कुल। इंस्टा अकाउंट आपका कंपनी का नाम पर हो सकता है, बिल्कुल। अब इंस्टा के पर्सनल अकाउंट को आप बस बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना। ये देखो, जैसे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये स्पॉन्सर, ये एड्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, तो ये सारी एड्स ये इंस्टा पे चले जाएंगे। इंस्टा फेसबुक एक ही बात है ना, हम फेसबुक से इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते आती है, तुमने देखी नहीं होगी बट आती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा फेसबुक का पेज है, उससे मैं इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फेसबुक पेज होना चाहिए, तभी आप ऐड चला सकते हो। अब है, मैंने फेसबुक का पेज बना दिया, अब मैं रन करूंगा डायरेक्टली एड्स। ठीक है, जैसे गूगल का ऐड अकाउंट होता है ना, ऐसे ही क्या होता है, फेसबुक का भी ऐड अकाउंट होता है। ठीक है, फेसबुक का भी क्या होता है, ऐड अकाउंट होता है, फेसबुक का भी क्या होता है। बट खास बात क्या है, खास बात ये है, ऐड अकाउंट बनाने के, ऐड अकाउंट पे जाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल को स्विच कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पेजेस जितने भी होंगे वो सारे दिख जाएंगे। आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे क्या कर लेना, स्विच कर लेना। मैं पर्सनल प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन्यू के टैब पे ऐड पे चले जाओ, मेन्यू के टैब पे ऐड पे चले जाओ, वहीं पे पेज बनाने का भी ऑप्शन वो दे रहा था, मैं ऐड पे आ गया। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, गो टू एड्स मैनेजर, यहाँ पे कहीं क्लिक मत करना, गो टू एड्स मैनेजर, आपको एड्स मैनेजर पे आ जाना है। फेसबुक एड्स मैनेजर और फेसबुक एड अकाउंट दोनों एक ही है, फेसबुक एड्स मैनेजर और फेसबुक एड्स अकाउंट दोनों क्या है, एक ही है। चलो ये देखो, आ चुका हूँ मैं, इस इंटरफेस से मैं ऐड चलाऊंगा। ठीक है, एक चीज, बट एक चीज बताओ, अब मेरे 10 अलग अलग बिजनेसेस हैं, जियो मार्ट है, जियो सिनेमा है, जियो टीवी है, दुनिया भर के है, तो मैं 10 अलग अलग फेसबुक आईडी बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा ना, नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा, मैं बनाऊंगा जियो का एक बिजनेस, हेलो, मैं फ्री नहीं हूँ अभी, बाद में बात करना। ठीक, चलो मैं क्या करूंगा, जियो, क्योंकि देखो अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग ऐड अकाउंट बनाने हैं हमें। ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग ऐड अकाउंट। आपने देखा होगा बीजेपी के पता नहीं कितने सारे पेज है, हजारों में पेजेस है बीजेपी के, बीजेपी का दिल्ली का अलग पेज है, रोहिणी का अलग पेज है, बीजेपी इंडिया का अलग पेज है, अलग अलग पेज है, नॉर्थ दिल्ली का अलग पेज होगा।
अलग अलग लोकेशन वाइज भी लोग पेज बनाते हैं। लोग फॉर एग्जांपल नाइकी है, नाइकी का एक क्लोथिंग का अलग पेज है, नाइकी का जूतों के लिए अलग पेज है। सभी को वो सेग्रीगेट करके रखते हैं, क्योंकि कहते हैं सभी प्रोडक्ट की ऑडियंस क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, इसलिए सारी, अगर आप एक ही ऐड अकाउंट से क्लोथिंग की भी ऐड चला रहे हो, शूज की भी ऐड चला रहे हो, तो क्या होगा, डेटा सारा मिक्स हो रहा है, ऑडियंस क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। फेसबुक को अब बहुत सारी तकलीफ होगी, इससे बढ़िया क्या है, इस ऐड अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग की ऐड चलाओ, इस ऐड अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ शूज की ऐड चलाओ। जनरल लोग ऐसा करते हैं। तो क्या होगा, अब मेरे पास तो एक ही ऐड अकाउंट है, यहाँ से जो मैं जा रहा हूँ, इससे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, बताओ। यहाँ पे कोई पंगे ले रहा था इधर, वो सारिका के हाथ में मैंने देखा था। चलो, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग ऐड अकाउंट। अगर कोई भी गूगल के लिए पास में मेरे पास आता है, मैं कहूंगा अलग ऐड अकाउंट होना चाहिए, मैं अपने में ऐड नहीं रन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक बिजनेस मैनेजर। क्या बनाऊंगा, एक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, कुछ भी आप बोल लो इसे, बिजनेस अकाउंट, कुछ भी नाम बोल लो। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये मैं बनाऊंगा। इसके अंदर अब मैं प्रोफाइल से मल्टीपल पेज में क्रिएट कर सकता हूँ। जियो सिनेमा का मुकेश अंबानी की एक आईडी है, मैं मान के चलो मुकेश अंबानी की क्या है, मुकेश अंबानी की फेसबुक आईडी है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, एक जियो का क्या बना दिया, एक बिजनेस मैनेजर बना दिया। उसके अंदर मल्टीपल पेजेस है, जियो सिनेमा, जियो मार्ट, आपका जियो का जो सिम है, जियो टीवी है, और भी जो भी है, ये सारे क्या है, अंबानी जी के अलग अलग फेसबुक पेज है। इन सारे फेसबुक पेज को मैंने किससे लिंक कर दिया, अपने बिजनेस मैनेजर से। मेरे बिजनेस मैनेजर में अब क्या है, ये 4 पेजेस क्या है, लिंक है। सबसे पहले तो मैं 4 पेज यहां से बना लूंगा, जैसे मैंने मल्टीपल पेज बनाए हुए हैं, 4 पेज बना लिए, और उन चारों पेज को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बिजनेस मैनेजर के साथ। ऐसे ही मैं एक बिजनेस मैनेजर के अंदर से मैं क्या बना सकता हूं, मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, मैंने इसका भी एक ऐड अकाउंट बना दिया, इसका भी बना दिया, इसका बना दिया, इसका बना दिया। ठीक है, हो गया। अब एक ऐड अकाउंट से जियो सिनेमा की ऐड चलाऊंगा, दूसरे ऐड अकाउंट से जियो मार्ट की ऐड चलाऊंगा, तीसरे ऐड अकाउंट से जियो सिम की, इससे इसकी, सभी को अलग अलग करके। ठीक है, यानी अब एक बिजनेस मैनेजर से आपको क्या फैसिलिटी मिली, आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, जनरली जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ से जो आप ऐड पे जाते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको क्या मिलता है, ऐड अकाउंट, एक फेसबुक आईडी माने कि एक ऐड अकाउंट। बट मुझे मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने हैं, तो मैं कहां जाऊंगा, बिजनेस मैनेजर के पास। बिजनेस अकाउंट में बनाऊंगा, बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद मैं उसमें मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर दूंगा, और मल्टीपल पेजेस के साथ मैं क्या बना सकता हूं, मल्टीपल ऐड अकाउंट। ठीक है, अब मेरे पास कोई एजेंसी आती है, मेरे पास कोई काम करने के लिए फ्रीलांसर आया मुकेश अंबानी के पास, उसने कहा भाई जियो सिनेमा के जितनी भी ऐड है वो मैं चलाऊंगा आगे से। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे, जियो सिनेमा का फेसबुक का पेज और जियो सिनेमा का एड अकाउंट, इसका एक्सेस उठा के किसको शेयर कर देंगे, फ्रीलांसर को। वो ऐसा नहीं करेंगे कि मुकेश अंबानी की ये रहा फेसबुक की आईडी, ये रहा फेसबुक का पासवर्ड, पूरा कंट्रोल नहीं देंगे। मैं क्या करूंगा, उसे सिर्फ और सिर्फ इस पेज का क्या दे दूंगा, कंट्रोल दे दूंगा। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर का काम क्या है, मेरे बिजनेस को सिंप्लीफाई करके रखना, यूजर एक्सेस को मैनेज करना, और एड चलाना क्या बिजनेस मैनेजर का काम है, नहीं। एड चलाना किसका काम है, एड अकाउंट का काम है। बट मल्टीपल एड अकाउंट्स की फैसिलिटी कौन दे रहा है, बिजनेस मैनेजर। अब देखो बिजनेस मैनेजर पे जाते कैसे, business.facebook.com, मैं डायरेक्टली ये सर्च करता हूँ, business.facebook.com, मैं ये सर्च कर लिया मैंने जैसे। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट बोलता है अभी से, ठीक है, बिजनेस सूट बोलता है, 2021 के आसपास उसने नाम चेंज कर दिए थे, तो अब मेटा बिजनेस सूट बोलता है। ये बिजनेस सूट का ये इंटरफेस है, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो आप, ये
ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स, ठीक है। आप एक फेसबुक आईडी से मल्टीपल क्या बना सकते हो, बिजनेस मैनेजर भी बना सकते हो। एक फेसबुक आईडी से मल्टीपल बिजनेस मैनेजर भी बना सकते हो। एक फेसबुक आईडी है मेरी, उससे मैंने क्या बना दिए, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स भी बना दिए, ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर एक को मैनेज करूंगा, दूसरा बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर दूसरे को मैनेज करूंगा, ठीक है। ये चीज है, दोबारा से सुन लो। मैंने क्या बनाया, एक फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बनाया, बिजनेस अकाउंट के अंदर से मैंने मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर दिया और मल्टीपल एड अकाउंट्स को क्रिएट कर दिया। सर ये जो आपने पेजेस बताया तो ये एक ही अकाउंट के अंदर आएंगे ना बिजनेस एक ही, आप देखो एक ही आईडी से आप मल्टीपल पेज बना सकते हो, और इन मल्टीपल पेजेस को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, आपके जियो के बिजनेस मैनेजर के साथ, जियो के बिजनेस मैनेजर के साथ, और उसी के अंदर ऐड अकाउंट। अब बिजनेस मैनेजर काम क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, मेरे काम को आसान कर रहा है। कोई कंपनी आती है मेरे पास कि भाई मैं जियो सिनेमा की सारी एड्स चलाऊंगा, तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ इसका कंट्रोल दूंगा, बाकी चीजों को वो देख भी नहीं सकता, ठीक है। आप आपसे कोई ये सवाल पूछेगा क्या बिजनेस मैनेजर से आप ऐड चला सकते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, बिजनेस मैनेजर से मैं ऐड नहीं चला सकता। बिजनेस मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो मेरे बिजनेस को सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर के 2019 के बाद लोग बनाने ही लगे बिजनेस मैनेजर, उससे पहले तक लोग जनरली नहीं बनाते थे। उसके बाद कारण ये हो गया, आपने व्हाट्सएप पे देखा है अमेजोन आपको मैसेज भेज रहा है, फ्लिपकार्ट आपको मैसेज भेज रहा है, आजकल आपका डीएमआरसी ने भी व्हाट्सएप पे आ चुका है आजकल तो, ठीक है। इसके लिए भी व्हाट्सएप पे जो आपको इस तरह के ऑटोमेशंस लगाने हैं, उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन है, फेसबुक एफबीएम वेरीफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। ये वेरीफाई करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि इसमें पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एफबीएम वेरीफाइड कैसे होता है। मतलब थोड़ा वो ट्रिकी होता है, जैसे मैं कोई एक दिखाता हूँ, कौन सा वेरीफाइड होगा इनमें से, शायद ये वेरीफाइड है, इसको देखते हैं। थोड़ा वो ट्रिकी होता है, मैं दिखा दूंगा। मतलब 100 लोग अप्लाई करते हैं तो मुश्किल से सबका मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग है, लेकिन कुछ एक ट्रिक्स लगा के वो हो जाता है वेरीफाइड। ये देखो वेरीफाइड, जैसे ये है, मिनिमम कंडीशन है फेसबुक में जो आपको ये चीज़ करना है। फेसबुक व्हाट्सएप का ग्रीन टिक चाहिए, व्हाट्सएप पे कुछ भी आपको करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम कंडीशन क्या है, फेसबुक वेरीफाइड होना चाहिए। फेसबुक का बिजनेस अकाउंट 2019-20 के बाद ये पॉपुलर हुआ था, क्योंकि 2019 में ही व्हाट्सएप की एक एपीआई लॉन्च हुई थी। जो आप व्हाट्सएप पे आज ऑटोमेशन देखते हो ना, 2019 से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि लॉन्च ही 2019 में हुई थी, ठीक। आज भी ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते, आने वाले टाइम में पॉपुलर होगा, बट ये चीज़ है, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो ग्रीन टिक आता है ये चीज आता हाँ, व्हाट्सएप इससे नहीं आता, ये कंडीशन होती है उसमें एक, व्हाट्सएप पे ग्रीन टिक लाने की एक कंडीशन है। मतलब व्हाट्सएप के ग्रीन टिक के लिए आपको कई पैरामीटर्स को टिक करना पड़ता है, उसमें एक पैरामीटर ये भी है, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड होना चाहिए। है। इससे होता क्या है? ग्रीन टिक से होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रीन टिक ऐसा हो दिखता है, मतलब बेनिफिट होते हैं अगर आप, मतलब ये आप जो देखते हो ना, कंपनी के अकाउंट्स देखते हो, चैटबॉट्स देखते हो व्हाट्सएप में, जैसे यही देख लो, आप इस तरह के मैसेज भेजने हो गए, व्हाट्सएप का ग्रीन टिक हो गया, इसके लिए मिनिमम कंडीशन है ये। जैसे मैं आपको चैटबॉट दिखाता हूँ, मेरे कुछ बने पड़े होंगे, इस तरह के चैटबॉट्स आपने देखे होंगे, हाय भेजा जैसे मैंने, इंग्लिश,
ये जो चैटबॉट देखे होंगे ये भी आप बना सकते हो, मिनिमम कंडीशन उसके लिए ये है, मतलब बिना इसके भी मैं चैटबॉट बनाना मतलब हो जाता है, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आपका फेसबुक वेरीफाइड हो। जैसे किसी को मैसेज करते तो उसके यहाँ से मैसेज आ सकता है कि यार ये ना टाइपिंग व्हाट्सएप वगैरह। का जो आप लोग चलाते हो ना, व्हाट्सएप ऐप नहीं है ये, व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, व्हाट्सएप एपीआई नाम की चीज़ होती है, 2019 में लॉन्च हुई थी, उससे होता है ये चीज़। जो डीएमआरसी है, जो जियो मार्ट है, डीएमआरसी, जियो मार्ट, पैसा बाजार, ये तीन ही है अभी जो अच्छे लेवल पे व्हाट्सएप एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम लोग भी है, लेकिन सबसे मतलब इनकी डायरेक्ट पार्टनरशिप होती है। जियो मतलब खुद फेसबुक ने अप्रोच किया था डीएमआरसी को और इनको पैसा बाजार को, और एक और थी, कौन सी कंपनी है, एक और है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे पेमेंट्स का एक टैब है, पेमेंट्स के टैब में आपने पता नहीं इतना ध्यान से कभी देखा होगा नहीं देखा होगा, चैट विद बिजनेसेस का ऑप्शन है, ये देखो, फेसबुक के डायरेक्ट पार्टनरशिप इन लोगों के साथ है अभी, डायरेक्ट जो फेसबुक से पार्टनरशिप ले रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फेसबुक ने मतलब हम लोग जो जाते हैं वो एपीआई को एक मीडिएटर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। आप भी डायरेक्टली मेटा से बात कर सकते हो, बट आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। मेटा अपने आप अप्रोच करता है आपको, मेटा ने खुद जियो को अप्रोच किया था इस चीज़ के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कहते हैं, व्हाट्सएप पे ही आप जियो मार्ट पे कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपको वेबसाइट और ऐप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डीएमआरसी पे मैं टेस्ट ही कर रहा था, जैसे डीएमआरसी इंग्लिश लैंग्वेज मैंने चूज़ की, आप यहीं से ऑनलाइन बुकिंग सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की हम जैसे बाय टिकट, बाय टिकट कर लेते हैं, क्लिक हियर, स्किप द लाइन, बाय आउटलाइन। अब हाँ, ये वाला लॉन्च मेरे हिसाब से हमारा इवेंट था लगभग, अभी तो लॉन्च हुई है, हम लोग थे, अब मैं पीछे कहीं बीच में छुट्टी ली थी ना, बीच में आया नहीं था, तो कब की बात है, 7 दिसंबर की बात है, 7 दिसंबर को मैं नहीं था, तो उस टाइम उनकी लॉन्चिंग हुई थी व्हाट्सएप। डीएमआरसी 2 हफ्ते पहले व्हाट्सएप पेमेंट्स था, व्हाट्सएप की पेमेंट्स भी आ चुकी है, व्हाट्सएप पेमेंट्स 7 से पहले 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ था। तो अब देखो ये इन ऐप ब्राउज़र बोलते हैं इसे, क्लिक करते ही ब्राउज़र आपका कहाँ खुल चुका है, व्हाट्सएप के अंदर ही खुल चुका है, ये 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है, लगभग मेरे हिसाब से 20 नवंबर के आसपास। तो आते रहते हैं फीचर्स, लेकिन ये व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं है ये चीज़, मिनिमम कंडीशन है वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। आप क्या बता रहे थे? मेरे को जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे लाते हैं? कुछ नहीं करना होता, देखो मैं तो देखो बना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी अकाउंट ना रीच हो चुकी है, मैं बताता हूँ। देखो business.facebook.com पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद सर इसके लिए पहले प्रोफाइल होनी चाहिए। हाँ, फेसबुक प्रोफाइल तो वो तो मैंने कहा ही है कि फेसबुक पे काम कर, मैं तुम्हें भी कई बार बोला हुआ है फेसबुक प्रोफाइल आईडी बना लो, आईडी बना लो। ये देखो, यहाँ पे आपको क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे में ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितने बना सकता था मैंने बना लिए। पहले लिमिट होती थी 3 4 5 ही बना सकते थे, ठीक है। फिर मैंने फेसबुक के सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया, फिर मुझे और बनाने की उसने सहूलियत दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे फेसबुक के सपोर्ट टीम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई पेज बनाता हूँ ना, उसको इंस्टा से लिंक कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने इंस्टा से लिंक किया ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस मैनेजर भी बन जाता है। ये पता नहीं सभी अकाउंट्स के साथ ऐसा होता है नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा है, या फिर हो सकता है जिनके प्रोफेशनल अकाउंट्स हो, जो बहुत टाइम से यूज़ करो, या जिनकी एड स्पेंड अच्छा हो जिन अकाउंट पे 1.5 2 करोड़ का, उनमें होता है शायद ये, अब मुझे आइडिया नहीं है कैसे है, कोई तुम अपनी आईडी में देख लेना क्या तुम्हारे पास ऐसी सहूलियत दे रहा है नहीं दे रहा फेसबुक, ठीक है। फेसबुक पेज को इंस्टा से लिंक कर लेना बस, ठीक है। अगर इंस्टा से लिंक करने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस अकाउंट आपका दिखा देगा, ठीक है। नहीं दिखा रहा है तो क्रिएट कर देना यहाँ से। हाँ, ये एक बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद कितने पेज बन जाएंगे मुझे इसके अंदर? कितने पेज नहीं, मैं कितने पेज लिंक कर सकते हो ये कितने पेज बोलो, लिंक कर सकते कितने भी कर दो, कोई लिमिट नहीं है। चलो किसी के अंदर चलते हैं, अभी किसी के अंदर चलते हैं, जैसे कि किसी के अंदर चलते हैं, चलो इसी के अंदर चलते हैं, सेटिंग्स के अंदर चला गया मैं। कुछ नहीं करना होता, अगर तुम क्रिएट करोगे ना, आपका अपना नाम, पर्सनल नाम देना होता है, ईमेल आईडी देनी होती है, और नाम, ईमेल आईडी, और बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है आपका वो नाम देना होता है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, बिजनेस सेटिंग्स, ठीक है।
ये वैसे मैं सिखाना नहीं चाह रहा था, मैं डायरेक्टली एड मैनेजर ही सिखाना चाह रहा था, लेकिन ये आगे चल के क्योंकि आने वाले टाइम में 5 6 7 साल बाद व्हाट्सएप की एपीआई फेमस होगी। अभी जो व्हाट्सएप पेमेंट देख रहे हो ना, सभी नहीं कर पाएंगे अभी यूज़, ठीक है। अभी लोग को पता ही नहीं है, 5 6 7 साल बाद जब जब पॉपुलर होगा तब शायद तुम यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर बता रहा हूँ। ये देखो इस इंटरफेस पे आ गए। इस इंटरफेस पे आने का पेजेस देख रहे हो। पेजेस पे आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है और यहाँ से क्रिएट मत करना ऐड अ पेज। ऑलरेडी आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे सबसे पहले क्या करना है, पेज बनाना है। मैंने पेज बना दिया और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ऐड पेज। फिर मेरा ये क्या हो जाएगा, फेसबुक पेज लिंक हो जाएगा, ठीक है। इंस्टा को भी यहाँ से क्या कर लेना, कनेक्ट कर लेना। इसके बाद ऐड अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐड पे जाओ, ऐड अकाउंट पे जाना और ऐड अकाउंट का नाम, कंट्री और करेंसी, 3 चीज़ दे देना, आपका काम खत्म। ओपन एड्स मैनेजर, वापस क्या खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए देखो मैं कुछ प्रोसेस, देखो एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरी ट्रिक बताई हुई है कैसे मैं ये चीज़ वेरीफाई करता हूँ और विद इन 10 मिनट के अंदर वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो जीएसटी होना चाहिए और जीएसटी, एमएसएमई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 3 चीज़ अगर आपके पास है तो वेरीफाई कर सकते हो। बट कई लोगों के वेरिफिकेशन में 1 1 महीना 2 2 महीना भी निकल जाता है, उनका वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम की दिक्कत है ना, एक जगह नाम ABC लिखा हुआ है, दूसरी जगह नाम XYZ लिखा होता है, तो वेरिफिकेशन में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और वेबसाइट कोई तीसरे नाम पे तो दिक्कत आती है ऐसी, ठीक है। थोड़ा एक बार ट्रिकी होता है कि अगर जीएसटी, एमएसएमई और वो चीज़ है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स दे देना अपनी, ठीक है। और यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद जो भी आपका बिजनेस का नाम है, प्राइमरी पेज जो भी आपका है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। और फिर व्यू डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देना। बट इतना आसान नहीं है, थोड़ा ट्रिकी होते हैं उसमें प्रोसेस, इसलिए अभी इसकी तरफ मत जाना अनटिल एंड अनलेस आपको व्हाट्सएप की एपीआई नहीं चाहिए, मैं तब तक इस प्रोसेस पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप सीधा कहाँ जाओ, ऐड अकाउंट, बिना फेसबुक को वेरीफाइड हुए भी आप क्या चला सकते हो, एड्स चला सकते हो, ठीक है। चलो आगे और देख लेते हैं, ऐड मैनेजर हम वापस आते हैं। ऐड आखिरकार इसी डैशबोर्ड से चले, ठीक है। ऐड यहीं से चलनी है। आप यहाँ पे देखो मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आपके जितने भी होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल ऐड अकाउंट्स आपको सारे दिख जाएंगे वो। चलो मल्टीपल ऐड अकाउंट जैसे ये है, एग्जांपल लेते हैं, ये पर्टिकुलरली ये बिजनेस मैनेजर उसका ये ऐड अकाउंट, ये बिजनेस मैनेजर उसका ये ऐड अकाउंट, ये बिजनेस मैनेजर उसका ये ऐड अकाउंट, ये बिजनेस मैनेजर ये ऐड अकाउंट, ये सिंपल सा मतलब है, ठीक है। ये चीज़ क्रिएट, सबसे पहले पूछ रहा आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट क्या है। अवेयरनेस माने कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, जो आपकी ऐड को क्या कर सके, रिमेंबर, याद रख सके। ट्रैफिक, अगर आप अपनी वेबसाइट पे, अपने व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना चाहते हो, भेजना चाहते हो, ट्रैफिक भेजना चाहते हो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वो क्या हो गया, ट्रैफिक। ट्रैफिक चाहे व्हाट्सएप पे भेजो, वेबसाइट पे भेजो, ऐप पे भेजो, मैसेंजर पे भेजो, कहीं पर भी। इंगेजमेंट, पेज लाइक, कमेंट वगैरह अगर आप चाहते हो तो इस पे जाओ। लीड, लीड माने कि लीड के पर्पज से इंक्वायरीज अगर आप चाहते हो। सेल माने कि सेल, ऐप प्रमोशन माने कि ऐप डाउनलोड्स। मैं अभी चलता हूँ यहाँ से सीधा ट्रैफिक पे, कंटिन्यू करता हूँ। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे जाना, ये न 2023 में फेसबुक ने कुछ चेंजेस किए थे, अभी मैनुअल पे जाना। चलो सबसे पहले कैंपेन का नाम, मेरे ऐड अकाउंट में देख रहे थे मल्टीपल कैंपेन चल रहे होंगे, हजारों कैंपेन चल रहे होंगे। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये कैंपेन किन लोगों को टारगेट किया हुआ है, किस टाइप का प्रोडक्ट इसमें बेच रहा हूँ। जैसे मैं इसमें लैपटॉप बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। लैपटॉप का प्राइस क्या, लैपटॉप में भी अलग अलग होंगे, लैपटॉप का मॉडल क्या है, प्राइस क्या है, इसमें किस टाइप के लोगों को टारगेट कर रहे हो, कब से ऐड चला रहे हो, वो सारी चीज़ बता सकते हो। जैसे मैं HP के लैपटॉप को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मेट्रो सिटीज़ को, ठीक है। मेट्रो सिटी जो बड़े बड़े शहर है, और ये कैंपेन कौन चला रहा है, मैं नाम लिख दिया।
और आखिरकार कब से लाइव होगा ये कैंपेन? 21 तारीख से। 20 को ऐड बना रहा हूँ, लाइव कब होगा? 21 दिसंबर 2023। आराम से लिखा। स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आपकी भी ऐड कैटेगरी क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या पॉलिटिकल ऐड है तो पहले ही बता दो, अदरवाइज आपका ऐड अकाउंट फेसबुक ब्लॉक कर सकता है अगर इनमें से कोई भी ऐड हो। हाउसिंग, रियल एस्टेट की ऐड है, कोई ऐड एम्प्लॉयमेंट वगैरह की है कि आप जॉब दे रहे हो, कुछ ऐसा दे रहे हो। क्रेडिट की ऐड है, क्रेडिट माने कि लोन वगैरह ऑफर करने वाली ऐड है, या फिर पॉलिटिकल ऐड है तो पहले ही बता दो। फेसबुक उसे 2-3 बार वेरीफाई करेगा। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे ऐड दिखी, ऐड दिखने के बाद दंगे भड़क गए, गलती किसकी है? फेसबुक की। फेसबुक को ऐड ही नहीं दिखानी चाहिए थी ऐसे। तो फेसबुक ऐसी ऐड चलाने से पहले 2-3 बार आपसे वेरिफिकेशन लेता है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को भी मांग सकता है। इसीलिए ये चीज़ है, पॉलिटिकल ऐड में तो खासकर है ऐसा। ठीक है, जितने भी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी की इस वक्त राइट नाउ दुनिया भर की ऐड चल रही है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के बारे में मैंने कब बताया था? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आना है आपको। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आना है आपको। यार यार संडे को करते हैं कंफर्म। नहीं नहीं यार, काम कर रहा हूँ यार, टाइम नहीं निकल पा रहा। संडे को कंफर्म करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं टेस्ट देख रहा था कि चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, संडे को कंफर्म करते हैं। यार टाइम नहीं निकल पा रहा, आप मुझे ऐड मुझे भेज दो, क्योंकि आप बैठने में ना फिर निकल जाता है यार 1-1.5-2 घंटा एनीडेक्स पे। यार शाम को निकल नहीं पा रहा टाइम। चलो मैं फिर बताता हूँ, कोई नहीं, बताता हूँ। ऑल एड्स, अब जैसे मैंने अभी चैट इनिशिएट की थी ना, अब जो बंदा बैठा होगा उसके पास भी दिख रहा होगा ऑटोमेटिक चैटबॉट भी चल रहा है और रिप्लाई भी जा रहा है। मतलब अभी इसने मुझे कॉल किया था, आप कुछ कर रहे हो क्या? मैंने कहा भाई कुछ नहीं कर रहा। चलो अभी हम बीजेपी के एड्स देखते हैं। भारतीय जनता बीजेपी, बीजेपी का फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना। 16 मिलियन वाला बीजेपी का फेसबुक पेज है, 16.9 मिलियन, 17 मिलियन होने वाले हैं। देखो बीजेपी की अभी देखो 2900 एड्स चल रही है, मैंने कल ही देखा। दुनिया भर की एड्स चला रही है। कहाँ कहाँ ऐड चल रही है आप सारी चीज़ देख सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चल रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली, फेसबुक इंस्टाग्राम। फेसबुक इंस्टाग्राम अमाउंट स्पेंड, कितना स्पेंड कर रहे हैं लोग। ये देखो, सारी एड्स इनएक्टिव एड्स है, इनएक्टिव ऐड हो चुके हैं तो कोई नहीं, एक्टिव एड्स में कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। देखो लेकिन कितनी एड्स चला रहे हैं। अब देखो ये क्या है, स्पेसिफिकली इंग्लिश में एड्स है नहीं तो। ये देखो कब से ऐड चला रहे, सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी, आप देखो बीजेपी जब आप सर्च करोगे ना, बीजेपी के रीजनल पेजेस भी है, जैसे बीजेपी यूपी। अब यूपी पे सिर्फ और सिर्फ यूपी पे ही ऐड चलेगी। ये देखो जब यूपी की सारी ऐड, यूपी वाले पेज से देखो कितने ऐड चला रहे होंगे। तो आप सब बंदों के ऐड देख सकते हो ऐसे। ठीक है, चलो भाई, ऐड फ्री में, फ्री वाली तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, चलो ए बी टेस्ट, एडवांटेज कैंपेन, बजट ऑप्टिमाइजेशन थोड़े एडवांस है, बाद में देखेंगे। चलो एड सेट, एड सेट लेवल पे क्या होता है ये देखो, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। एड सेट लेवल पे कन्वर्जन, आप मैंने ट्रैफिक चूज किया था, ट्रैफिक को कहाँ भेजना चाहते हो, वेबसाइट, ऐप, कहाँ भेजना चाहते हो, कॉल्स कहाँ चाहते हो, मैंने कर दिया वेबसाइट। परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल माने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, कभी मत करना। यूनिक रीच बाय डिफॉल्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। परफॉर्मेंस यानी कि इसका मतलब समझो, लिंक क्लिक क्या होता है? लिंक क्लिक होता है ये, लिंक क्लिक होता है ये। ऐड देखिए, ये ऐड देखिए, क्लिक हो गया, लिंक क्लिक, क्या इससे कोई बेनिफिट है? नहीं है बेनिफिट।
तो लिंक क्लिक कभी मत करना। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, अगर ट्रैफिक की है तो क्या कर देना, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज में मुझे क्या चाहिए, व्यूज चाहिए। ठीक है, यूनिक रीच यानी कि यूनिक लोगों तक बार बार ऐड दिखाए, यानी 100 बार ऐड दिखा रहा है, कोशिश कर 100 अलग लोगों। एक कंडीशन क्या हो सकती है, 100 बार ऐड दिखा रहा है बट उसमें से 50 ही लोग नए हैं और 50 लोगों को दोबारा ऐड दिख रही है, तो वो यूनिक नहीं हुए, यूनिक लोग हो गए। ठीक है, ये अलग अलग मतलब होते हैं, एक बार पढ़ लेना, इनके मतलब होते हैं अलग अलग। 2022 के आसपास ये लॉन्च हुआ था लगभग। ठीक है, चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, इसको ये रखते हैं। अगर आप लीड पे जाओगे ना, लीड पे आपको ऑप्शन अलग मिलेंगे, सेल पे ऑप्शन अलग मिलेंगे, इसलिए उसके नीचे ना डिस्क्रिप्शन होता है, उसका क्या मतलब है समझ जाओगे वो। अगला, बजट, डेली का आप कितना बजट लगाना चाहते हो, 200, 300, 500, 250, जितना भी होगा। मैंने कर दिया 200 जैसे। शेड्यूल, मैं 20 तारीख को ऐड बना रहा हूँ बट लाइव होगा ये 25 तारीख को, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब ये इसने अभी अभी ऑप्शन लॉन्च किया, पिछले महीने ऑप्शन लॉन्च हुआ है, इसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है कि कल क्या नया ऑप्शन आ जाए ना, कोई मेरे हाथ में भी नहीं। अब मैं ये बता तो रहा हूँ, पिछले महीने आया है ये वाला DMRC, 2 हफ्ते पहले आया ये। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल, ऑडियंस कंट्रोल के अंदर भी बता देता हूँ, यहाँ पे लोकेशन टारगेट करोगे। ठीक है, लोकेशन टारगेट, आप पूरे दिल्ली को टारगेट कर सकते हो, दिल्ली में ऐड दिखाओ बट 110034 पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, 110086 पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, उसको क्या कर दो, यहाँ से एक्सक्लूड कर दो। क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। 110034 इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों होता है, इंक्लूड देख रहे हो, इसकी जगह क्या कर दूंगा, ऐड एक्सक्लूजन, और जैसे ये करूंगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। 110034 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड भी होता है, एक्सक्लूड भी होता है, आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, पिन कोड के लेवल पे भी टारगेटिंग है। एडवांटेज प्लस, ऐड ऑडियंस सजेशन पे जाओ, एज ग्रुप, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। आप 18 से 35 साल के लोग को दिखाना चाहते हो, सिर्फ मेल्स को दिखाना चाहते हो, तो एडिट पे जाओ और क्या कर दो, मेल, और 18 से यहाँ पे क्या कर दो, 35, जो भी हो। आपको पहले सोचना पड़ेगा आपकी ऑडियंस कौन है, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग। डेमोग्राफिक्स, ये देखो 3 ऑप्शन है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। जो लोकेशन होती है, लोकेशन, एज ग्रुप, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आप कहाँ काम कर रहे हो, वर्क इंफॉर्मेशन, ये सारी जो डिटेल्स होती है, जो डिटेल्स बंदे अपने फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन करते हैं, वो क्या होती है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक माने कि यूजर का डेमोग्राफिक क्या है, ये देखो यहाँ पे खोलोगे ना ऑप्शन, एजुकेशन डिटेल, फाइनेंशियल स्टेटस, लाइफ इवेंट, माने कि मैरिड है सिंगल है। ठीक है, कोई बंदा मैरिड है तो मैरिड है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, एट अ टाइम वो सिंगल भी नहीं हो सकता। किसी पर्सन की, कोई बंदा दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, एट अ टाइम वो चंडीगढ़ नहीं रह सकता। ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स क्या होती है, एकदम स्पेसिफिक होती है, किसी बंदे ने एक चीज मेंशन कर दी, वो चीज वही है। ठीक है, बट दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब है, जैसे तुम क्रिकेट के पेज को फॉलो करते हो और मैंने मान लिया फुटबॉल के पेजेस को फॉलो करते हो, तो यानी ये बंदा फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड है और क्रिकेट में भी है। तुम फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के भी पेजेस को फॉलो करते हो, तो मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, पढ़ाई में भी। तो इंटरेस्ट एक टाइम में मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक 500 का माउस दिखा, एक मुझे 1500 का माउस दिखा, मैंने 1500 का माउस खरीदा, तो फेसबुक ने मुझे क्या क्या समझा कि ये यूजर कैसा है, ये यूजर हाई वैल्यू को प्रेफर करता है, महंगे आइटम्स को खरीदता है, तो फेसबुक ने मुझे क्लासीफाई कर दिया पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। एक यहाँ पे ऑप्शन है, एक यहाँ पे ऑप्शन है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के अंदर, इंडिया, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। ठीक है, चलो आप फेसबुक लैपटॉप से चलाते हो, ठीक है, एक यूजर चलाता है मोबाइल से, अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो प्रोफेशनली फेसबुक को यूज करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो फेसबुक लैपटॉप से यूज करते हो। ठीक है, तो ये इनका क्या है, बिहेवियर है। क्या है ये, बिहेवियर। आप आईफोन से फेसबुक यूज करते हो, ये आपका क्या है, बिहेवियर है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक एक यूजर के फिक्स्ड होते हैं, इंटरेस्ट बिहेवियर आपके मल्टीपल हो सकते हैं। आप मोबाइल से भी यूज करते हो और फोन से भी आप फेसबुक यूज करते हो, आपके बिहेवियर मल्टीपल हो सकते हैं।
ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है। तो आप एक बार सारे ऑप्शन आप यहाँ से भी अलग से टाइप कर सकते हो। आईआईटी मैंने टाइप किया, आईआईटी, अब यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे आया, आईआईटी बॉम्बे स्कूल आ रहा है, और आईआईटी बॉम्बे एम्प्लॉयर आ रहा है, और आईआईटी बॉम्बे इंटरेस्ट आ रहा है। आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? मैं आईआईटी की कोचिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है? आईआईटी बॉम्बे इंटरेस्ट, आईआईटी बॉम्बे स्कूल, आईआईटी बॉम्बे एम्प्लॉयर। एक चीज समझो, स्कूल का मतलब क्या है? ऐसे बंदे जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे एज ए स्कूल क्या किया है, मेंशन किया है, यानी ऑलरेडी वो आईआईटी बॉम्बे में क्या है, पढ़ रहे हैं, या पढ़े, पहले कभी पढ़े जा चुके होंगे। एम्प्लॉयर माने कि आईआईटी बॉम्बे में वो जो लोग काम कर रहे हैं, बट जिनका आईआईटी बॉम्बे इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का ही तो इंटरेस्ट होगा ना, अब उसी का तो उसी को तो कोचिंग देनी है मुझे, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा यहाँ से? तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऑप्शन आपको सिमिलर दिखेंगे पर उसके अलग अलग मतलब है। जब भी किसी को सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे उसकी डिटेल भी लिख के आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट देखो, ये प्लेसमेंट का ऑप्शन भी पूरा इसने चेंज कर दिया। शो मोर प्लेसमेंट पे जाके अब यहाँ पे मुझे करना पड़ता था ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड, एडिट, ये पुराने ऑप्शन है। ये यहाँ पे आ चुका है स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, ये पुराना इंटरफेस है, उसने पुराना इंटरफेस अभी रखा हुआ है, पर ये कभी भी बंद कर सकता है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, बाय डिफॉल्ट हर जगह आपकी एड्स दिखाएगा। ठीक है, स्विच बैक टू मेटा रिकमेंडेड प्लेसमेंट सेटिंग। अब इसका मतलब क्या है? दिस एड सेट इज यूजिंग एडवांटेज प्लेसमेंट, माने कि फेसबुक अब हर जगह आपके ऐड दिखा सकता है, मैसेंजर पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, जहां पर भी। फेसबुक को लगाया, इंस्टाग्राम रील्स में ऐड दिखाने से आपको ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, ज़्यादा सेल आएगी, ज़्यादा लीड आएगी, तो आपकी ऐड को कहाँ दिखाएगा? इंस्टाग्राम रील्स में। तो अब अभी यहाँ पे किसके हाथ में है दिखाना? फेसबुक के हाथ में। अगर मैं इसको कंट्रोल करना चाहूँ ना, तो मैं वो चीज़ कंट्रोल अभी कर सकता हूँ, बट फ्यूचर में ये वाला ऑप्शन भी फेसबुक हटा देगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है फ्यूचर में ये वाला ऑप्शन भी हटा देगा। अभी मैं ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ, फेसबुक फीड, फेसबुक स्टोरीज पे ऐड दिखाने, फीड पे दिखाने, इंस्टिंग पे दिखाने, कहाँ दिखाने। ठीक है, ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे फाइनली मैं क्या अपलोड करूँगा? इमेज या वीडियो, इमेज वीडियो या कैराउजल, एक और चीज़ होती है इमेज वीडियो कैराउजल। कैराउजल क्या होता है? स्वाइप वाली जो होती है ना, वो कैराउजल होता है। ठीक है, कैराउजल में आपको मल्टीपल इमेजेस देनी पड़ेगी। यहाँ से मैं जाऊँगा ऐड मीडिया पे जाके इमेज वीडियो को सिलेक्ट कर दूंगा, कोई भी कर देते हैं अभी, वीडियो की सर लिमिटेशन होती है कुछ सेटिंग्स वगैरह में। कुछ लिमिटेशन नहीं। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप 1 घंटे की वीडियो कर रहे हो तो कौन देखेगा उसे? किसी को भी चूज कर लेते हैं अभी के लिए। चलो सीधा नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर देना। ये ऑप्शन भी फेसबुक ने कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले लॉन्च किया था। इससे ये होता है कि आजकल अगर आपने देखा है लर्न मोर, आजकल एड्स इस टाइप से बटन आने लग गया है। अब ये बाय डिफॉल्ट आपके ऐड हर जगह दिखाएगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्टोरीज पे, हर जगह दिखाएगा। ठीक है, चलो मैं कोई ऐड देख लेता हूँ जल्दी से। चलो ये देखो, अब इसकी बैकग्राउंड का कलर क्या होगा? इसने ऐसा क्रिएटिव बनाया होगा। ठीक है, लर्न एंड नेविगेट ये इसने नहीं लिखा होगा, ये इसने अपनी हेडलाइन में लिखा होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ फेच होगा। और ये डाउनलोड बटन, डाउनलोड बटन आगे मैं बताऊंगा कैसे आएगा, कोई और ऐड सिखाता हूँ। चलो ये इसका क्रिएटिव है। ठीक है, नॉर्मली इसका क्रिएटिव इतना होगा, इतना ही होगा ना। ऊपर ये कैसे आ रहा है? ऊपर भी सेम कलर में कैसे आ रहा है? ऑप्टिमाइजेशन उसने ऑन कर रखा है। चलो ये वाली इमेज देखो, इस इमेज के नीचे देख रहा येलो पट्टी है, तो उसने ये भी क्या रख दिया? येलो में रख दिया। टेक्स्ट कैसा रख दिया? ब्लैक, क्योंकि येलो के ऊपर क्या बढ़िया लगता है? ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर रहा है। रीड द डिस्क्रिप्शन, ये फेसबुक ने ऑटोमेटिकली ऐड किया है, ये उसने नहीं किया है, ये फेसबुक ने, क्योंकि उसकी तो इतनी है ना। और कलर ऊपर ये, कलर नीचे ये भी किसने किया? फेसबुक ने किया। ठीक है,
मतलब फेसबुक आपकी ऐड को और अपने आप बेहतर बनाने की कोशिश करता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ऑप्टिमाइज करता ऑप्टिमाइज, अगर आपका ये ऑफ है तो ये चीज़ नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली म्यूजिक ऐड कर देगा, रेलेवेंट कमेंट ऐड कर देगा, ठीक है, सब कुछ कर देगा, मतलब डन। ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट बोल सकते हो आपके कैप्शन की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट, ये आपका क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट। ये प्राइमरी टेक्स्ट किसकी तरह, आपके कैप्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह, है कैप्शन। फेसबुक में कैप्शन ऊपर दिखता है, इंस्टाग्राम में कैप्शन नीचे दिखता है। ठीक है, आप देखो हेडलाइन, हेडलाइन भी लिख देता हूँ। हेडलाइन कहाँ दिखेगी, ये देखो, देखो ये देखो हेडलाइन यहाँ पे दिखी। ठीक है, ये हेडलाइन होगा। लर्न मोर देख रहे हो, इसे बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन। लर्न मोर, गेट ऑफर, ये बुक नाउ, अप्लाई नाउ, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। जो आप देख रहे थे बटन्स कितने अब अच्छे, बट ऐड में दिखाता हूँ फिर से कोई ऐड। ये देखो, ये भी बटन फेसबुक ने पिछले महीने ऐड करना स्टार्ट किया। अब आपके जो कॉल टू एक्शन बटन को स्टोरीज में इस तरह से दिखाएगा। इससे ऐसा, ये फेसबुक ने लॉजिक क्या दिया था, फेसबुक ने प्रॉपर बताया हुआ है इस पे कि मैं हमने ये ऑप्शन क्यों ऐड किया हुआ है। उसने कहा है कि आपकी जो ऐड है वो ऐसा ना लगे कि लोगों ने ऐड चलाई हुई है। नॉर्मली लोग क्या है, ऐसी है कि स्टोरी की तरह लोगों को दिखे। इसके पीछे लॉजिक फेसबुक ने ये दिया था, ताकि आपकी ऐड ऐड की तरह ना लगे, स्टोरी की तरह लगे। नॉर्मल कि आपने उस बंदे को फॉलो किया, आप उसकी स्टोरी देख रहे हो। फेसबुक ने ये इसके ऊपर वो बोला था, बात भी सही है। तो लोगों को अगर ऐड दिखती है, लोग ये समझते हैं ना फालतू में क्यों दिखा रहा है ऐड, मुझे उसका प्रोडक्ट सामान खरीदना ही नहीं है, तो लोग को बेकार लगता है, तो उसने इंगेजिंग कर दिया ऐड। ठीक है, फेसबुक हर चीज के ऊपर ना अपना आंसर देता है, आखिरकार उसने क्यों किया हुआ काम। वेबसाइट, मैंने कहा था भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कहाँ भेजना है, वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट पे भेजना है, और आखिरकार क्या कर दूंगा इसे फाइनली। अब तक इसमें हमने क्या देखा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव, हमारा क्रिएटिव कैसी है, वीडियो कैसी है, और दूसरा मेजरली ऑडियंस, आप किस बंदे को दिखा रहे हो, एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, बिहेवियर क्या है, वो चीज़। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की ऐड, आप मोबाइल फ़ोन बेचना चाह रहे हो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आप किसे बेचोगे, छोटा भी ले सकता है ना, आप बेचोगे, उसे बेचोगे ना, जाहिर सी बात है जिसका मोबाइल फोन्स में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा किसी बंदे का मोबाइल में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मोबाइल फोन में इंटरेस्टेड है, ये आपने बता दिया, तो आपकी वीडियो में क्या होना चाहिए, भाई एकदम ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें सारे फीचर्स है, सारे ये है। बट अगर आपकी वीडियो में ये आ रहा है कि ये वीडियो टूटेगा नहीं, ये वीडियो, ये मोबाइल टूटेगा नहीं, ये पानी में भी वो चीज़ है, गलत फीचर्स बता रही है वीडियो, ठीक है, जो गलत यूएसपीज बता रही है, तो उससे भी आपका सामान नहीं बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चों का प्रोडक्ट है, अब बच्चों का प्रोडक्ट किसे दिखाओगे, एक तो 2-3 साल के बच्चों का प्रोडक्ट है, आप बताओ किसे दिखाओगे, हाँ पेरेंट्स को दिखाओगे। ठीक है, अब पेरेंट्स की टारगेटिंग होनी चाहिए। अब लेकिन वीडियो में है बच्चा हंसता खिलता है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी, बच्चा रो रहा है लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने मेरी क्रीम लगा ली वो हंसने लग गया, तो इस तरह से आपकी वीडियो होनी चाहिए। अगर दोनों अलाइंड नहीं है तो वीडियो नहीं चलने वाली। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसमें ऊपर छोड़ दिया, ये देखो, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज किससे कनेक्टेड है, इंस्टा से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया। बट मेरा अगर कोई पेज कनेक्ट नहीं होता, उस केस में क्या होता, एक ऑप्शन ये देता, यूज सेलेक्टेड, इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्या आता है, यूज सेलेक्टेड पेज, मतलब इसी पेज से आपकी कहाँ ऐड दिखेगी, इंस्टा पे ऐड दिखेगी। ठीक है, क्लिक करते ही बंदा कहाँ लैंड होगा, फेसबुक पेज पे लैंड होगा, ये मतलब है। ठीक है, अब कोशिश करना, ये जो टारगेटिंग के सारे ऑप्शंस देख लेना, क्रिएटिव बना के देख लेना, मेजरली फेसबुक इतने ही है, बाकी सारे ऑप्शंस है, मेजर फेसबुक इसी पे बेस्ड है, आप टारगेटिंग कैसी करते हो और क्रिएटिव